अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी की टाइप्स और बस इंटरकनेक्शन को डिस्कस किया था। उसमें बस इंटरकनेक्शन में हमने कहा था हमारे पास दो तरह की बसेस लाई करती हैं, सिस्टम बस एंड एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस के आगे हमारे पास फर्दर 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है हमारे पास डाटा बस। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ डाटा बस? डाटा बस नॉर्मली अगर हम डाटा जो या इंफॉर्मेशन जो हमने अपनी मेमोरी में स्टोर की हुई है उसको कैरी आउट करने के लिए, उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मूव करने के लिए जो बस इंटरकनेक्शन को यूज़ किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? डाटा बस कहा जाता है। ठीक, इसमें देखें उसने क्या मेंशन किया, रिमेंबर दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन दिस लेवल। इसका क्या मतलब है? वो क्या कहता है कि हम जो डाटा की बात कर रहे हैं, कोई भी आप अगर इंस्ट्रक्शन रन कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम भी मेमोरी में अगर वो स्टोर हुआ हुआ है, वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो एज अ डाटा ही कर रहा है। तो सिस्टम के लिए डाटा ही ना, जिस उन इंस्ट्रक्शन ने सीपीयू ने आगे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो सारे हमारे पास क्या होगा? डाटा ही होगा। डाटा बस में वो सारी इंस्ट्रक्शंस या कोई इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर कर रहे हो वो एज ए डाटा पड़ी होती हैं। ठीक, जिनको ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं? डाटा बस को यूज़ कर रहे होते हैं। ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन मेमोरी टू सीपीयू। नॉर्मली डाटा बस किन किन के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र कर रही होती है? मेन मेमोरी या जो आपके पास कैंडी स्टोरेज मेमोरी है उससे सीपीयू में ट्रांसफ़र कर रही होती है, या मेमोरी से आईओ डिवाइसेस, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हैं तो इनपुट डिवाइसेस से डाटा आ रहा है मेमोरी में, या आउटपुट डिवाइस है तो मेमोरी में जो पड़ा हुआ स्टोर्ड डाटा है उसको क्या कर रहे हो आप? यूज़र को डिस्प्ले करवाने के लिए आईओ आउटपुट डिवाइस जो है वो यूज़ कर रहे हो। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं विड्थ की। विड्थ इज़ द की डिटर्मिनेंट ऑफ परफॉर्मेंस। हमने बात की थी कि हर डाटाबेस की एक विड्थ होती है। अब नॉर्मली इस डाटाबेस की विड्थ क्या है, वो बेसिकली क्या बता रही होती है कि कितनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस हो रही होगी हमारे पास। ठीक है, सिस्टम बस में जो बस की विड्थ है वो उसकी परफॉर्मेंस के कितना क्विकली, कितना परफेक्ट हमारे पास एक्शन परफॉर्म होगा। नॉर्मली हमारे पास जितनी डाटा बस एग्जिस्ट कर रही है उनकी विड्थ 8, 16, 32 एंड 64 बिट्स तक होती है। जो आजकल जितने सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें 32 या 64 बिट डाटा बस विड्थ जो है यूज़ की जा रही है। ठीक हो गया। अब ये जो डाटा बस लाइन्स हैं ये बाई डायरेक्शनल होती हैं। बाई डायरेक्शनल डाटा लाइन्स का क्या मतलब है आपके पास? कि वो डाटा लाइन्स डाटा रीड करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो और डाटा राइट करने के लिए भी सेम वही लाइन को आप क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। आपके पास एक डाटा बस होती है जो डाटा रीड और राइट दोनों का काम कर रही है, इसलिए इस तरह की डाटा बस को क्या कहा जाता है? बाई डायरेक्शनल डाटा बस कहा जाता है, या बाई डायरेक्शनल डाटा लाइन्स कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सिस्टम बस की सेकेंड टाइम एड्रेस बस। एड्रेस बस नॉर्मली हमें आइडेंटिफाई द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डाटा, कि मेरे पास डाटा या इंस्ट्रक्शन जो है मैं कहाँ से लूँगी, कहाँ से उठाऊँगी, उसका जो एड्रेस स्पेसिफाई करना है। ठीक है, वो कहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे होते हो? एड्रेस बस में स्पेसिफाई कर रहे होते हो। ठीक है, तो सोर्स डाटा लेने का या डेस्टिनेशन जहाँ पे आपने अपना डाटा स्टोर करना है वो एड्रेस आप किस तरह से मेंशन करते हो? यूजिंग एड्रेस बस। ठीक, जिस तरह से सीपीयू नीड्स टू रीड एन इंस्ट्रक्शन या डाटा फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन मेमोरी। वो एग्जांपल में क्या कहता है कि अगर सीपीयू एक मेमोरी से कोई डाटा रीड करना चाह रहा है तो वो मेमोरी एड्रेस कहाँ पे मेंशन करेगा कि मैंने किस मेमोरी से किस जगह से डाटा को रीड करना है। ठीक है, तो वो कहाँ पे मेंशन कर रहा होगा? एड्रेस बस में उस एड्रेस को वो मेंशन कर रहा होता है। एड्रेस बस नॉर्मली आपके पास क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल बस होती है। यूनिडायरेक्शनल बस का मतलब क्या है? मेमोरी लोकेशन फ्रॉम सीपीयू टू मेन मेमोरी। हमेशा जो आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, वो एड्रेस बस पे एड्रेस मेंशन करता है जिस जगह से मेन मेमोरी से आप डाटा रीड करना चाह रहे हो। तो मेन मेमोरी कभी भी एड्रेस प्लेस नहीं कर सकती, ना कोई और डिवाइस। ठीक है, तो हमेशा बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है? हमेशा हमारे पास डाटा जो है एड्रेस बस में सीपीयू से आएगा और मेन मेमोरी को जाता है। ठीक हो गया। तो एड्रेस बस हमारे पास क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल होगी। नेक्स्ट वो बस विड्थ की बात करता है। यहाँ पे बस विड्थ हमें क्या बता रही होती है कि मैक्सिमम हमारी मेमोरी कैपेसिटी कितनी है।
कि हमारे सिस्टम में कितनी मेमोरी लाया कर रही है। तो ये मेमोरी जितनी हमारे सिस्टम में लाया कर रही होती है, ये हम किस बेस पे डिटरमिन करते हैं, ठीक है, कि हमारा सिस्टम कितना डाटा जो है एट अ टाइम स्टोर कर रहा है, वो बस विड्थ की बेस पे हमें पता चलता है। तो बस विड्थ क्या डिटरमिन करती है कि हमारे पास मैक्सिमम कितनी मेमोरी लाई कर रही है, जिसको आप एक्सेस करते हुए अपना डाटा उस पर स्टोर कर सकते हो और उससे रिट्रीव कर सकते हो। ठीक, जिस तरह से उसने एग्जांपल दी है 8080 जो है हमारे पास सिस्टम है 16 बिट एड्रेस बस। ठीक, 16 बिट उसकी एड्रेस बस है, तो उसका नॉर्मली साइज़ के 2⁻16 आपके पास 64 के एड्रेस स्पेसिस जो हैं उनको वो क्या कर सकता है, रेफ़र कर सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिस्टम बस की लास्ट टाइप कंट्रोल बस। कंट्रोल बस नॉर्मली हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स या कमांड्स जितनी भी हैं उनको यूज़र तक CPU से जो रिक्वायर्ड डिवाइस है उस तक पहुंचाने का काम करती है। ट्रांसमिट कमांड्स एंड कंट्रोल सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल जैसे मेमोरी रीड कमांड। सिस्टम जो है हमारा CPU क्या कर रहा है, जो मेमोरी में एक डाटा पड़ा हुआ है उसको रीड करना चाह रहा है। ठीक है, तो वो कमांड कहाँ पे देगा, ठीक है, एड्रेस बस पे एड्रेस देगा। ठीक है, और कंट्रोल बस पे क्या देगा, कमांड देगा रीड की। जब रीड की कमांड आएगी तो उस मेमोरी में जो डाटा पड़ा हुआ है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो मेरा एड्रेस डाटा बस पे आ जाएगा। ठीक, इस तरह से एक्नॉलेजमेंट के जब उसको डाटा रिसीव हो जाता है तो एक्नॉलेजमेंट एक उसको कहा जाता है, उसकी हम वो सिग्नल जनरेट करता है। कंट्रोल सिग्नल्स नॉर्मली कौन कौन सी तरह के होते हैं, टाइमिंग इन्फॉर्मेशन टाइप के होते हैं। टाइमिंग इन्फॉर्मेशन क्या करती है, टाइम फॉर डिवाइसेस टू यूज़ बस, कि कौन सी डिवाइस किस टाइम पे बस को यूज़ कर सकती है। बस अगर बिज़ी है तो वो क्या कह देता है कि अच्छा जी आप वेट करें। ठीक है, जैसे ही बस फ्री होती है तो वो उसको इन्फॉर्मेशन जनरेट कर देता है कि हाँ जी अब बस फ्री है तो आप बस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कमांड सिग्नल्स, किस तरह के ऑपरेशन, रीड राइट। ठीक है, ये सारे कमांड सिग्नल्स टाइप के ऑपरेशंस वो बताती है। नेक्स्ट है आपके पास मेमोरी रीड या राइट सिग्नल। इसमें वो क्या बता रही है आपके पास कि किस तरह का आपने मेमोरी में से डाटा रीड करना है, राइट करना है। ठीक हो क्या। नेक्स्ट है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, कि कोई और जो है वो सिस्टम को यूज़ करना चाह रहा है या किसी वजह से सिस्टम को आप स्टॉप कराते हो, हाल्ट करवाते हो, तो उसको उस तरह के रिक्वेस्ट को क्या कहा जाता है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सारे सिग्नल्स कंट्रोल बस पे जा रहे होते हैं। ये जिस तरह से आपको फिगर नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास सिस्टम बस दिखाई गई है। सिस्टम बस CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइसेस, देखिए इनको आपस में कनेक्ट करिए। उसमें कंट्रोल लाइंस जो कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करनी है, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, डाटा रीड राइट करना है, कोई टाइमिंग इन्फॉर्मेशन, वो सारी कंट्रोल लाइंस पे आ रही होगी। नेक्स्ट एड्रेस लाइंस जो क्या कैरी कर रही होंगी, एड्रेस कैरी कर रही होंगी मेमोरी का या IO डिवाइसेस का। और जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, डाटा लाइंस, उन गिवन एड्रेसेस पे जो डाटा पड़ा हुआ है, जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो कहाँ पे आएगी, किस बस के थ्रू आएगी, डाटा लाइंस जो है उनको यूज़ करते हुए हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट हमारे पास क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस अलाउ प्रोग्राम्स एंड डाटा टू बी एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। ठीक है, द आउटपुट डिवाइसेस अलाउ द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग टू बी एक्सपोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम यूज़ किस लिए कर रहे हैं, डाटा या तो रीड करने के लिए या डाटा राइट करवाने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो जितनी भी डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, इस तरह से बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। हर डिवाइस की एक स्पेसिफिक स्पीड है जिस पे वो क्या कर रही होती है, हमारे डाटा की प्रोसेसिंग कर रही होती है। ठीक है, वो स्पीड हर डिवाइस की, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, वो वेरी करती है। ठीक, अब CPU किस तरह से इन सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो CPU कैन नॉट कंट्रोल ऑल IO डिवाइसेस एंड इट हैज़ टू वेट व्हाइल IO ऑपरेशन इज़ रनिंग। हमारे पास क्या हो रहा है, हर डिवाइस की स्पीड वेरी कर रही है और CPU, अगर इन डिवाइसेस ने CPU के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमारे पास क्या इशू आता है कि हमारे पास जिस टाइम के दौरान IO ऑपरेशन इनपुट आ रही है या इनपुट जा रही है, ठीक है, इस तरह कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हमारे CPU को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। ठीक हो गया। IO यूनिट हेल्प्स टू कैरी ऑल IO टास्क विदाउट इन्वॉल्विंग CPU।
तो यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी कि वो जो वेटिंग थी उसको रिमूव किया जाए। उसको रिमूव करने के लिए किसको इंट्रोड्यूस कराया गया, आईओ यूनिट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आईओ यूनिट या आईओ मॉड्यूल बेसिकली हमारे पास क्या करता है, हमारी आईओ डिवाइसेस को हमारे सीपीयू के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। और जो सीपीयू वेटिंग में चला जाता था, ठीक है, और वो वेट करता था, उस चीज़ को रिमूव करता है। उसकी जगह पे आईओ जो है वो जितने आईओ टास्क हैं या आईओ ऑपरेशंस हैं उनमें सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट की जगह किसकी इन्वॉल्वमेंट है, आईओ यूनिट या आईओ मॉड्यूल काम करता है, ठीक है। आईओ यूनिट कनेक्टेड टू द बस, फिर आईओ यूनिट जो है बजाय इसके कि आईओ डिवाइसेस कनेक्टेड हो, आईओ यूनिट हमारे पास बस के साथ कनेक्टेड होता है। आर डिवाइसेस एंड प्रोसेसर कनेक्टेड टू आईओ यूनिट। फिर हमारे पास सीपीयू और जितनी डिवाइसेस आईओ डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं वो किसके साथ कनेक्ट होती हैं, हमारे आईओ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट होती हैं। आईओ मॉड्यूल के काम क्या है, मॉनिटर डिवाइस स्टेटस, जितनी डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रही हैं उनका स्टेटस मॉनिटर करना कि इस टाइम में कौन सी डिवाइस एक्टिव है, काम कर रही है, और कौन सी डिवाइस पैसिव है कि वो वेट कर रही है कोई उसको इंस्ट्रक्शन मिले, ठीक है। और मैनेज स्पीड डिफरेंस, अभी मैंने बताया कि डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट रेट पे कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो रेट फॉर एग्जांपल एक का स्पीड हाई है एक की स्लो है, ठीक है। तो वो दोनों की स्पीड चेक करके जिसकी स्लो है वो मेंशन करेगा कि अच्छा जी आपने इस स्पीड पे काम करना है ताकि आपका डाटा प्रॉपर्ली पहुंच सके। तो ये काम किसका है, हमारे आईओ मॉड्यूल का है। जिस तरह से जेनेरिक मॉडल में आपको आईओ यूनिट दिखाया गया है, सेंट्रल जो आपके पास स्क्वायर बॉक्स है वो आईओ मॉड्यूल या आईओ यूनिट है, ठीक है। उससे आगे फर्दर जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं वो वहाँ पे हमारी आईओ डिवाइसेस जो हैं वो सारी कनेक्ट होती हैं थ्रू आईओ मॉड्यूल। ये आईओ मॉड्यूल आगे नेक्स्ट आगे हमारे पास सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। सीपीयू के साथ सिस्टम बस के थ्रू कनेक्ट होगा। तो सिस्टम बस में हमारे पास 3 बसेस जाया करती थी, कौन सी, एड्रेस, डाटा एंड कंट्रोल बसेस, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम बस के थ्रू हमारा आईओ मॉड्यूल हमारे सीपीयू के साथ कनेक्ट होता है। ठीक हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।